नमस्कार प्यारे मित्रों। हम सबकी एक आम इच्छा होती है कि हम हमेशा धन सुख और समृद्धि से माला माल रहें। लेकिन क्या केवल परिश्रम से ही धन मिलता है? क्या केवल चतुराई और भाग दौड़ से ही माया के भंडार भरते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। महान संतों और ऋषियों ने कहा है कि धन, सौभाग्य और सफलता का रहस्य केवल भारी कर्म में नहीं है, बल्कि अंतरात्मा के पुण्य कर्म में भी छिपा है। जैसे कि अगर आप में से कोई नौकरी कर रहा है, व्यापार कर रहा है, तो केवल उसी से आपके जीवन में धन की वर्षा नहीं होने लगेगी, बल्कि आपकी अंतरात्मा का विकास होना भी जरूरी है। वह कैसे होगा? पुण्य वह अदृश्य शक्ति है जो आपके जीवन के बंद द्वार को खोलती है। ये केवल स्वर्ग में नहीं है, बल्कि इसी धरती पर भी सुख, शांति और समृद्धि का कारण बनती है। आइए जानते हैं वे 7 पुण्य कर्म जिनसे आपके जीवन में धन, माया और सुख की वर्षा होने लगेगी। सबसे पहला पुण्य है अन्नदान, भूखे को भोजन कराना। अन्नदानम परम दानम, अन्नदानम परम दानम। अन्नदान सबसे श्रेष्ठ दान है। जब आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं तो आप ना केवल उसका पेट भरते हैं, बल्कि अपनी आत्मा को भी अच्छा बनाते हैं, प्यारा बनाते हैं। यह ब्रह्मांड में ऐसा कंपन भेजता है जिससे आपके जीवन में धन के रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। अन्नदान का जो पुण्य है वह गरीबी का नाश करता है। समाज से जो गरीबी है वह दूर होने लगती है। धन की रुकावटें दूर होती हैं। घर में बरकत आती है। आपके द्वारा कराया गया एक भोजन भविष्य में आपको 100 भोजन के रूप में लौटकर आता है। आपने ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी देखा होगा कि किसी भी भिखारी को, किसी भी साधु संत को बिना भोजन कराए आज भी वापस नहीं भेजा जाता। जबकि शहरों में वातावरण धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है। लोग साधु संतों को पुण्य के रूप में कुछ भी नहीं देते हैं, तो जो कि पूरी तरीके से गलत है। दूसरा पुण्य है विद्या का दान, ज्ञान बांटना। कहते हैं विद्या बांटने से बढ़ती है। जब आप अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो आपके भाग्य के जो दरवाजे हैं खुलने लगते हैं। विद्या का दान करने से जीवन में मान सम्मान बढ़ता है, धन के अवसर आते हैं, समाज में एक आदर भाव मिलता है। यह पुण्य ना केवल इस जीवन में बल्कि अगले जीवन में भी आपको फल देता है। तीसरा पुण्य है गो सेवा। पवित्रता और समृद्धि का खजाना है गो सेवा। गो माता की सेवा को सनातन धर्म में सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। गाय की सेवा करने से जीवन में रोगों से मुक्ति मिलती है, कर्ज और गरीबी से छुटकारा मिलता है, धन की वर्षा होती है। कहा जाता है कि एक बार संत तुलसीदास ने कहा था, गो सेवा से धन आता है और अभाग्य यानी कि जो हमारा दुर्भाग्य है वह भी मिट जाता है। गौशालाओं में दान देना, गाय को रोटी खिलाना या उनकी देखभाल करना धन प्राप्ति के कभी ना खुलने वाले द्वार को भी खोल देता है। दोस्तों, मित्रों, आपने देखा होगा कि हमारे गांव देहात में आज भी पहली जो रोटी है रोटी है वो गौ माता के लिए दी जाती है। ये हमारी संस्कृति थी, इसे हमें नहीं भूलना चाहिए और हमें गाय का जो हमारे माता स्वरूप है उसका सत्कार करना चाहिए। चौथा पुण्य है जल सेवा। प्यासों के लिए पानी की व्यवस्था, गर्मियों में या यात्रियों के लिए पीने की पानी की व्यवस्था करना बहुत पुण्यकारी है। जल सेवा को शास्त्रों में भी जीवन सेवा कहा गया है। जब आप किसी की प्यास बुझाते हैं तो ब्रह्मांड की शक्तियां आपकी आर्थिक प्यास बुझाने का उपाय करती है, आपको लौटा कर देती है। कुआं, प्याऊ या सार्वजनिक जल की व्यवस्था का पुण्य 100 गुना लौटाता है। पांचवा पुण्य है रोगियों की सेवा, करुणा का सच्चा रूप। बीमार, असहाय और दुखी लोगों की सेवा करना सीधा ईश्वर की सेवा के समान है। जब आप किसी रोगी के लिए दवा, भोजन या सहायता करते हैं तो आपके जीवन की नकारात्मक ऊर्जा जल जाती है। इससे जीवन में सुख शांति आती है। आपकी और आपके परिवार की स्वास्थ्य रक्षा होती है। आय के स्रोत बढ़ते हैं। धन का प्रवाह केवल मेहनत में नहीं, पुण्य प्रेम की भावना से भी आता है। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। दिल्ली में एक अस्पताल है जिसे एम्स कहा जाता है। उसके आसपास कई सारे गैर सरकारी संगठन, एनजीओ, जो हमारे मरीज हैं उन्हें मुफ्त में भोजन का वितरण करते हैं। तो कहीं ना कहीं उन सभी संस्थाओं को, ऐसे लोग जो उसमें कार्यरत हैं, उन सभी को भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। तो हमें हमेशा ऐसे पुण्य कार्य करने चाहिए। छठा पुण्य है वृक्षारोपण। प्रकृति के साथ पुण्य का सौदा। वृक्ष लगाना केवल पर्यावरण की सेवा नहीं है,
बल्कि अपनी किस्मत की बगिया लगाना है। हमारी किस्मत खुल जाएगी। प्रत्येक वृक्ष जो आप लगाते हैं वह भविष्य में आपको ऑक्सीजन, छाया और पुण्य के रूप में बहुत कीमती धन संपत्ति लौटाता है। आपने देखा है बहुत सारी जो चीजें हैं वो हमारे वृक्षों पर, हमारी वनस्पति पर निर्भर है। वृक्षारोपण का जो फल है वो आपको लंबी उम्र, धन माया में वृद्धि, पितरों की कृपा, घर में सकारात्मक ऊर्जा। जिसने एक पीपल, नीम या फलदार वृक्ष लगाया, समझिए उसने अपने भाग्य में पुण्य और पैसे दोनों बो दिए, जो उसे आज नहीं तो कल मिलेंगे ही मिलेंगे। सातवां और आखिरी परम पुण्य है सत्संग और साधु सेवा। आध्यात्मिक पुण्य, संतों की सेवा, सत्संग में भाग लेना और धर्म का प्रचार करना भी जीवन में अद्भुत समृद्धि लाता है। क्योंकि जब आप धर्म की रक्षा में सहायता करते हैं तो भगवान स्वयं आपकी रक्षा करते हैं। सत्संग और साधु सेवा से दुर्भाग्य खत्म हो जाता है, मन की शांति मिलती है, धन के नए स्रोत प्रकट होने लग जाते हैं, नए नए आय के स्रोत प्रकट होने लग जाते हैं और आप देखेंगे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लग जाता है। सत्संग में दिया गया समय आपके भाग्य को नया आकार देता है। पुण्य से ही प्रकट होता है धन का खजाना। कभी कभी लोग सोचते हैं कि मैं मेहनत कर रहा हूं फिर भी जीवन में धन नहीं आ रहा। उसका कारण यह है कि भाग्य के भंडार पुण्य से खुलते हैं। यदि पुण्य नहीं कमा रहे हैं तो धन की वर्षा नहीं होती। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय निकालें इन 7 पुण्य कार्यों के लिए: अन्नदान, विद्यादान, गौ सेवा, जल सेवा, रोगियों की सहायता, वृक्षारोपण, सत्संग और साधु सेवा। यही वह चमत्कारी उपाय हैं जिससे जीवन में सुख, शांति और धन का भंडार मिलेगा। याद रखो मित्रों, पुण्य ही असली धन है, बाकी सब उसकी छाया है। अगर आपको आज के विचारों से आपके जीवन में कोई परिवर्तन आने की संभावना है और आपको लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली हमारी वीडियो आपको मिल सके और हम इस आध्यात्मिक यात्रा में एक साथ चल सकें। धन्यवाद, नमस्कार।